नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। हर खाता अलग अलग जरूरतों और उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे हर सवाल का एक सही जवाब होता है, वैसे ही आपकी हर जरूरत का एक सही बैंक खाता होता है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा खाता आपके लिए सबसे बेहतर है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बचत खाते की। यह खाता मुख्य रूप से पैसे बचाने और उन पर ब्याज कमाने के लिए होता है। जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटी सी बचत भी भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। इस खाते में आपको एक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी होती है, जो बैंक से बैंक अलग अलग हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों, बचत खाते के साथ आपको मिलती हैं कई सुविधाएं। एटीएम कार्ड, जिससे आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड, जिससे आप खरीदारी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग, जिससे आप घर बैठे ही अपने खाते का लेन देन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए पैसा पानी की तरह आता जाता रहता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं व्यापारियों और कंपनियों की। उनके लिए होता है चालू खाता। इस खाते में लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चालू खाते के साथ भी आपको मिलती हैं कई सुविधाएं। चेकबुक, जिससे आप बड़ी राशि का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, जिससे आप कहीं भी कभी भी भुगतान कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग, जिससे आप अपने ऑफिस या घर बैठे ही अपने व्यापार का लेन देन संभाल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समय के साथ साथ पैसे की कीमत भी बढ़ सकती है? जी हां, यह कमाल दिखाता है सावधि जमा खाता। इस खाते में आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा करते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, और इस दौरान आपको सामान्य बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जमा अवधि पूरी होने से पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए यह खाता उन्हीं के लिए है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं। चैप्टर 4, आवर्ती जमा, नियमित बचत, सुनहरे भविष्य की सौगात। दोस्तों, क्या आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए है आवर्ती जमा खाता। इस खाते में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और जमा अवधि पूरी होने पर आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी मिलता है। यह खाता उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करना चाहते हैं। चैप्टर 5, सरकारी कर्मचारी खाता, सरकार का साथी, आपकी सैलरी का साथी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। जी हां, सरकारी कर्मचारियों की। उनके लिए होता है सरकारी कर्मचारी खाता। यह खाता कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए खोलती हैं। इस खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपको खाते में हमेशा एक निश्चित राशि रखने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। चैप्टर 6, नाबालिग खाता, बच्चों का भविष्य आपके हाथ। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चों का भविष्य संवारना हर माता पिता का सपना होता है और इस सपने को साकार करने में मदद करता है नाबालिग खाता। यह खाता 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। इसे माता पिता या अभिभावक द्वारा खोला जाता है और बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर यह खाता सामान्य बचत खाते में बदल जाता है। इस खाते में बच्चे बचपन से ही पैसे बचाना सीखते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर दी है। उनके लिए होता है वरिष्ठ नागरिक खाता। यह खाता 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होता है। इस खाते पर ब्याज दर सामान्य बचत खाते की तुलना में अधिक होती है, यानी आपके पैसे पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। हालांकि इस खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है, जो बैंक से बैंक अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप विदेश में रहकर भी भारत में बैंक खाता खोल सकते हैं? जी हां, यह संभव बनाता है निवासी भारतीय खाता। यह खाता भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए होता है। इसमें एनआरआई, एनआरओ और एफसीएनआर खाते शामिल होते हैं, जो विदेशी मुद्रा में लेन देन को सुगम बनाते हैं।
यानी आप विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में बदल सकते हैं और भारत में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं लेकिन न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में असमर्थ हैं? तो आपके लिए है जीरो बैलेंस खाता। इस खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आप बिना किसी दबाव के खाता खोल सकते हैं। इसके साथ ही आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। यह खाता उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो पहली बार बैंक खाता खोल रहे हैं या जिनकी आमदनी कम है। चैप्टर 10, संयुक्त खाता, एक साथ, कदम से कदम। दोस्तों, क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोलना चाहते हैं? तो आपके लिए है संयुक्त खाता। यह खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से खोला जाता है। खाते में सभी संयुक्त धारकों के हस्ताक्षर होते हैं और खाते का प्रबंधन संयुक्त रूप से किया जा सकता है। यह खाता पति पत्नी, भाई बहन या व्यापारिक साझेदारों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। चैप्टर 11, डिमांड ड्राफ्ट खाता, बड़ी राशि, सुरक्षित लेन देन। दोस्तों, क्या आपको कभी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा है लेकिन नकदी ले जाना सुरक्षित नहीं लगा? तो आपके लिए है डिमांड ड्राफ्ट खाता। यह खाता मुख्य रूप से डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए होता है। इसमें पैसे जमा करके डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है, जो एक तरह का चेक होता है और जिसे भुनाना आसान होता है। यह खाता व्यापारियों और कंपनियों के लिए बेहद उपयुक्त है, जिन्हें अक्सर बड़ी राशि का लेन देन करना पड़ता है। चैप्टर 12, पेंशन खाता, सेवानिवृत्ति के बाद भी चिंता मुक्त जीवन। दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को सुकून से जीने के लिए जरूरी है एक नियमित आमदनी, और यह आमदनी सुनिश्चित करता है पेंशन खाता। यह खाता पेंशन भोगियों के लिए होता है। इसमें पेंशन की राशि जमा की जाती है और इस खाते पर ब्याज भी मिल सकता है। यह खाता सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। चैप्टर 13, दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बना है कृषि खाता। यह खाता किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए होता है। इसमें कृषि से संबंधित लेन देन किया जाता है और इस खाते पर ब्याज भी मिल सकता है। यह खाता किसानों को ऋण लेने, बीज खरीदने और अन्य कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। चैप्टर 14, दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश का हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़े। इसी सोच के साथ शुरू किया गया है बचत खाता, BSBD। यह खाता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होता है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। यह खाता समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में मदद करता है। चैप्टर 15, दोस्तों, आज के डिजिटल युग में बैंकिंग भी हो गई है डिजिटल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल खाता की। यह खाता डिजिटल तरीके से खोला और प्रबंधित किया जाता है। इसे ऑनलाइन खोला जा सकता है और इस खाते पर ब्याज भी मिल सकता है। यह खाता उन लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है जो व्यस्त जीवन शैली जीते हैं और बैंक जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ बैंक खाते ऐसे भी होते हैं जो खास तौर पर उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए जाते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रीमियम खाता की। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और प्राथमिकता बैंकिंग, व्यक्तिगत बैंकर और अन्य विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह खाता उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन बैंकिंग अनुभव चाहते हैं और जिनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है एक सुरक्षित और सुविधाजनक बैंक खाता, और यह सुविधा प्रदान करता है व्यापारिक खाता। यह खाता व्यापारियों और कंपनियों के लिए होता है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और चेकबुक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह खाता व्यापारियों को उनके वित्तीय लेन देन को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करता है। दोस्तों, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के लिए भी बैंक खाता होना बेहद जरूरी है।
उनके लिए होता है नॉन प्रॉफिट संगठन खाता। यह खाता गैर लाभकारी संगठनों के लिए होता है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और चेकबुक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह खाता समाज सेवा करने वाले संगठनों को उनके वित्तीय लेन देन को पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। दोस्तों, छात्र जीवन सीखने और आगे बढ़ने का समय होता है और इस दौरान बचत की आदत डालना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ बना है स्टूडेंट खाता। यह खाता छात्रों के लिए होता है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह खाता छात्रों को कम उम्र में ही वित्तीय रूप से जागरूक बनाता है और उन्हें बचत की आदत डालने में मदद करता है। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे बैंक खाते की जरूरत होती है जो हमारी खास जरूरतों को पूरा कर सके, और यह जरूरत पूरी करता है विशेष उद्देश्य खाता। यह खाता विशेष उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि टैक्स भुगतान, ऋण भुगतान आदि। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता हो सकती है और इस खाते पर ब्याज भी मिल सकता है। यह खाता आपके वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाता है और आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक भी एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं? जी हां, और इस लेन देन को सुगम बनाने के लिए होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। यह खाता एक बैंक का वह खाता होता है जो किसी अन्य देश के बैंक में विदेशी मुद्रा में रखा जाता है। इसका उपयोग विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए किया जाता है। यह खाता अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और विभिन्न देशों के बीच वित्तीय लेन देन को सुगम बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विदेशी बैंक भी भारत में अपना खाता खोल सकते हैं? जी हां, और यह संभव बनाता है वॉस्ट्रो अकाउंट। यह खाता एक बैंक का वह खाता होता है जो किसी अन्य देश के बैंक की ओर से रखा जाता है। इसका उपयोग विदेशी बैंकों को स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह खाता विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है। दोस्तों, कभी कभी दो बैंकों के बीच लेन देन में एक तीसरे बैंक की भी भूमिका होती है और इस भूमिका को निभाने के लिए होता है लोरो अकाउंट। यह खाता तब उपयोग किया जाता है जब दो बैंकों के बीच लेन देन होता है और तीसरा बैंक इस लेन देन को संसाधित करता है। यह खाता लेन देन को और भी सुरक्षित बनाता है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न प्रकार के बैंक खाते और उनके लाभ। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जरूरतों के अनुसार सही खाता चुनने में सक्षम होंगे। याद रखें दोस्तों, बैंक खाता खोलना आपकी वित्तीय यात्रा का पहला कदम है। यह कदम आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। तो देर किस बात की, आज ही अपना बैंक खाता खोलें और अपनी प्रगति की राह पर आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।